हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा जानते हैं कि हमने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी सारा जल संधियां और चैनल के बारे में बताया जो भारत से क्या है संबंधित है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और आज हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले एक सूचना देना चाहते हैं कि हमने इस जितने भी वीडियो डाल रखे हैं हमने सबका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, चाहे वो ज्योग्राफी का अलग है और आपका इतिहास का अलग है। तो आप जैसे ही हमारे चैनल के मूल पृष्ठ पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें दोनों के लिए, ज्योग्राफी के लिए अलग और अथी के लिए अलग, इतिहास के लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है। और वहाँ आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि वहाँ से आप लगातार वीडियो को देख सकते हैं। जैसे क्लास 1 की है तो लगातार नीचे क्लास 2 रहेगा, क्लास 3 रहेगा, क्लास 4 रहेगा। इसी तरीक़ा से आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं इसे आगे जैसे जैसे वीडियो डालते जाऊँगा कोशिश करेंगे कि सबको हम प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएँ ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। कभी भी आप लगातार पढ़ना चाहें तो निश्चित तौर से एक बार बैठिए तो एक क्लास कीजिए तो दूसरा क्लास भी लगातार कीजिए, तो ज़्यादा समझ में भी आता है और ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ाई भी जितना जल्दी हो सके आप ख़त्म कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आज के वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जबकि इसमें ज़्यादातर तो आज के टॉपिक में ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये भारतीय ज्योग्राफी से भी संबंधित है। यानी कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि आप भारत के जो भी भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो भूगर्भिक संरचना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आपके लुसेंट और क्राउन ये सब में बहुत कम पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप देखिएगा आज मैं पढ़ाऊँगा उसमें बहुत सारा BPSC में, टीचर में, दरोगा में, हर क्षेत्र में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये टॉपिक ही गायब किए हुए भारत के भूगोल से। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इसके बारे में हम चर्चा करें और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं सबको हम निकालें। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आप हेडलाइन में बनाइएगा भारत का भूगर्भिक संरचना। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारत का भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, भारत का भूगर्भिक संरचना है ना, यानी कि भारत के भूगर्भ का जो संरचना है वो कैसे कैसे बना है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको समझना है पैंजिया। याद रखिएगा, सबसे पहले आप समझिए पैंजिया। मैं यहां पे लिख रहा हूं पैंजिया, पैंजिया। देखिए पैंजिया, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि पैंजिया क्या है। मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, पैंजिया फिर से लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यही समझना है कि पैंजिया आखिर है क्या, है ना। आइए तो बउआ पैंजिया की बात करेगा तो सबसे पहले तो आधा को तो यही नहीं पता होता कि पैंजिया क्या है। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं और इसी से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा उसे हम निकालने का प्रयत्न करेंगे। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे यदि वर्तमान में देखा जाए तो पूरे दुनिया में तकरीबन 7 महाद्वीपों में क्या है, बटा हुआ है। पूरा जो विश्व है, संसार है, वो 7 महाद्वीपों में क्या है, बटा हुआ है। तो प्रश्न क्रिएट होता है कि वर्तमान में ये 7 महाद्वीप में बटा हुआ है, लेकिन आज से तकरीबन 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले चले जाते हैं तो ये 7 महाद्वीप में नहीं था बउआ, ये एक ही महाद्वीप था। हमारी बात समझ में आ रही है? ये 7 महाद्वीप ना होकर के ये सारा एक दूसरे के साथ क्या था, जुड़ा हुआ था और ये एक ही महाद्वीप था। उसी एक ही महाद्वीप का नाम क्या था, पैंजिया। और इससे क्वेश्चन BPSC पूछा है। BPSC कैसे क्वेश्चन पूछा है कि BPSC में दिया हुआ था कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की उत्पत्ति किससे हुई थी, तब इसका आंसर था पैंजिया से। हमारी बात समझ में आई? तो हम बताना चाहते हैं बाबू कि पैंजिया कहता है कि पहले पूरी दुनिया एक ही महाद्वीप के अंतर्गत था,
उसी को पैंजिया कहा जाता था। और बाद में देखिए अब कैसे कैसे ये बदला और सारे महाद्वीप बन गए। हमारी बात समझ में आई? चलिए देखिए, तो इस पैंजिया को बउआ कहता है कि आज से तकरीबन 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले, ध्यान रखिएगा 200 से 300 मिलियन वर्ष, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले की बात आती है। चलिए, तो ये पैंजिया बउआ टूटकर 2 भाग में बट गया। ध्यान रखिएगा, पैंजिया टूटकर 2 भागों में क्या हो गया? बट गया। पहले भाग को कहा गया अंगारा लैंड। ध्यान रखिएगा, पहले भाग को कहा गया अंगारा लैंड। पहले भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड। इसी को लारेंसिया भी कहीं कहीं लिखल रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसी को लारेंसिया लिखा हुआ रहेगा। एकदम एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा, ठीक है? तो अंगारा लैंड कहें चाहे लारेंसिया कहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? दूसरा क्या बना? दूसरा बना गोंडवाना लैंड। दूसरा क्या बना? गोंडवाना लैंड। हमारी बात समझ में आई? आज भी देखो तो ये कहता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये 2 भागों में बटा हुआ है और यही 2 भाग के अंतर्गत सारे महाद्वीप और देश स्थित है। अब यहां से प्रश्न ये बनता है कि कौन सा देश अंगारा लैंड के अंतर्गत है और कौन सा देश गोंडवाना लैंड के अंतर्गत है। हमारी बात समझ में आई? खास तौर से देश से ज्यादा महाद्वीप पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा एशिया महाद्वीप किस क्षेत्र में है, ऑप्शन में रहेगा गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, दोनों में है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। हम आपको इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि यहां देखिए, तो इसमें लिख देते हैं कि अंगारा लैंड किसके किसके अंतर्गत आता है। देखिए हम बताते हैं, इसके अंतर्गत आएगा उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका, फिर आएगा एशिया, एशिया, फिर आपका आ जाएगा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, फिर आ जाएगा यूरोप। ध्यान रखिएगा यूरोप। जो जो क्वेश्चन पूछा गया सब पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे यदि पूछेगा, इसमें से देखिए अब उत्तरी अमेरिका तो महाद्वीप है, इसमें से हो सकता है किसी देश का नाम निकाल के दे दे, जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा है। अब कब बोल देगा कि कनाडा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये सारे उत्तरी अमेरिका, एशिया, ग्रीनलैंड, यूरोप, ये सब किसके अधीन आएगा? अंगारा लैंड के अधीन आएगा। हमारी बात समझ में आई? अब आते हैं गोंडवाना लैंड के तरफ। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आएगा प्रायद्वीपीय भारत। यही सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत किसके अंतर्गत आता है? गोंडवाना लैंड। अब एगो कंफ्यूजन एजा होगा, क्या होगा कि भारत तो एशिया में है। निश्चित तौर से हर किसी के मन में कंफ्यूजन आएगा कि भारत तो एशिया में है, लेकिन एशिया तो बहुआ अंगारा लैंड के अंतर्गत है, तो यहाँ प्रायद्वीपीय भारत आ गया किसके अंतर्गत? गोंडवाना लैंड। इसीलिए तो इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, अब हम बताना चाहते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत आ गया, और जो ऐसे देखिएगा तो विषुवत रेखा से जो नीचे वाला सारा महाद्वीप रहेगा सब आता है किसके अंतर्गत? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। लेकिन इसमें भी विभाजिता, आप इसका फिगर देखिएगा तो समझ में आएगा कैसे है। देखिए, तो यहां हो गया, तो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। फिर आते हैं अफ्रीका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप भी है। चलिए, दक्षिणी अमेरिका हो गया। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन जो जो पूछा गया सब को हम यहाँ पे लिख देते हैं। दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, तो आप नाम सुने होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। और भी आ जाए तो नाम सुने होंगे मेडागास्कर। जो क्वेश्चन पूछा गया देखिए सब पर हम चर्चा कर देते हैं। फिर यदि नीचे चले जाते हैं, सबसे नीचे है अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे क्या है? अंटार्कटिका। ये सब के सब आएगा किसके अंतर्गत? गोंडवाना लैंड। यानी पूरे विश्व को पहले हमने 2 भागों में बांट दिया, और वो 2 भाग बट रहा कौन सा? पैंजिया। पैंजिया 2 भाग में बटा, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, एशिया, ग्रीनलैंड, यूरोप आया।
और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आया प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ये सब के सब आता है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। ठीक है, अब मैं बताता हूं, देखिए अब यहां से प्रश्न एक और निकलता है। देखिए मैं यहां एक चीज और बताता हूं कि ये जो कहता है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये दोनों को अलग कौन करता है? कोई तो ऐसा स्थान होगा जो गोंडवाना लैंड को अंगारा लैंड से क्या करता है, अलग करता है। तो ये यदि प्रश्न पूछेगा बउआ तो इन दोनों के मध्य में है टेथिस सागर। ध्यान रखिएगा, टेथिस सागर। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जहां हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर था। हमारी बात समझ में आई? फिर कहता है जो भूगर्भीय घटना होती है वो घटना के घटने के बाद यही टेथिस सागर बाहर निकला और इतना बड़ा हिमालय का क्या किया, निर्माण हुआ। तो यही टेथिस सागर है जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड को क्या करता है, अलग करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को एक दूसरे से अलग करता है टेथिस सागर। अंगारा लैंड के अंतर्गत ये देश हैं, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ये देश। अब जो आपके सबसे बड़ा मन में कंफ्यूजन था कि ये जो हमने एशिया को लिखा अंगारा लैंड में, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत को हमने क्या लिखा, गोंडवाना लैंड। देखिए हम आपको साइड में एक चीज बताते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि भारत में जहां प्रायद्वीपीय शुरुआत होती है, यानी कि देखिए फिर से उसी टाइप का हम छोटा सा एक मैप बना करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस तरीके से है। हमारी बात समझ में आ रही? अब ये प्रायद्वीपीय भारत है, आप जानते हैं कि 22 डिग्री अक्षांश जो है बउआ, यहां से भारत नीचे की ओर मुड़ना क्या होता है, शुरू होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत है बउआ, ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, जबकि इसके बाद उत्तरी भारत जो भी है सब अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यदि पूरा भारत की तुलना करें तो 100 से भारत किसमें है, तो अंगारा लैंड में भी है और गोंडवाना लैंड। तो यदि दक्षिण वाला बात करेगा यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात करेगा तो ये गोंडवाना लैंड में है, लेकिन उत्तर भारत की बात करेगा तो ये अंगारा लैंड में है। अब यहां से हम क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसीलिए मैंने यहां पे पहले ही लिख दिया, भारत ना लिख करके हमने क्या लिखा, प्रायद्वीपीय भारत। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। अब यहां से क्वेश्चन और जो निकलता है इसको निकालते। देखिए तो यहां कभी कभी आ जाएगा कि उत्तरी भारत, ध्यान रखिएगा प्रश्न में यदि पूछ दे उत्तरी भारत किसके अंतर्गत आएगा, तो अंगारा लैंड के अंतर्गत आएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? फिर यदि पूछ दे दक्षिणी भारत, हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दक्षिणी भारत आएगा बउआ, वो आएगा गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। हमारी बात समझ में आ रही? ये आएगा किसके अंतर्गत, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। अब यहां से कुछ और भी प्रश्न बनता है कि अब ये तो आ गया। अब देखिए अब आप खुद समझ सकते हैं, यदि किसी स्टेट का नाम दे दे, हमारी बात समझ में आ रही? यदि कोई स्टेट का नाम दे दे तो आपको दिमाग में इस बात को रखना है कि आपको ध्यान मैप को लाना है कि ये जो स्टेट है ये उत्तर भारत में है या दक्षिण भारत में। क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ भाग अंगारा लैंड में है और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग गोंडवाना लैंड में। कहने का अर्थ है कि ठीक मध्य प्रदेश के ऊपर से और उत्तर प्रदेश के निचला भाग के मध्य से गुजरता है लाइन, वो अंगारा और गोंडवाना दो भागों में क्या करता है, विभाजित कर देता है। तो इसी तरीका से चलिए छोड़िए, हम अपना राज्य ले लेते हैं। यदि आपसे पूछ दे बोलिए बिहार किसके अंतर्गत है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं बिहार गोंडवाना में नहीं है बउआ, बल्कि बिहार किसमें है, अंगारा लैंड में, क्योंकि बिहार उत्तरी भारत में है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीका से क्वेश्चन को आप अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे आते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए क्योंकि हम इधर जो भी लिख रहे हैं सब के सब मूल रूप से हमको पढ़ना गोंडवाना लैंड है, क्योंकि भारत का संबंध किससे है, मूल रूप से गोंडवाना लैंड से। देखिए अब प्रश्न है कि गोंडवाना लैंड किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आता है। तो हम बता देते हैं गोंडवाना लैंड सबसे ज्यादा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हमारी बात समझ में आ रही? ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गोंडवाना लैंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। क्यों?
क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का 98% कोयला, ध्यान रखिएगा, भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सोच सकते हैं 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में, मतलब 2% कोयला मात्र उत्तरी बिहार में। हमारी बात समझ में आई? चलिए, इसमें से भी यदि प्रश्न पूछ दे कि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, क्योंकि बहुआ कोयला 3-4 प्रकार का होता है, कहीं 3 भी देता है, कहीं 4 भी देता है। हमारी बात समझ में आई? क्योंकि सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, मुख्यतः यही कोयला है। लेकिन अब प्रश्न है कि इन तीनों कोयला में गोंडवाना लैंड एरिया में सबसे ज्यादा कौन कोयला है, ये प्रश्न है। तो हम बता देना चाहते हैं कि यदि कोयला का प्रकार पूछेगा बउआ, तो ये गोंडवाना लैंड बिटुमिनस कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हमारी बात समझ में आई? गोंडवाना लैंड कहता है बिटुमिनस कोयला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब थोड़ी और आगे आते हैं, अब थोड़ा समझते हैं, कुछ नदी बेसिन का चर्चा आता है। नदी बेसिन में पूछता है कि जैसे पूछ देगा कि गोदावरी नदी का बेसिन, पूछ देगा दामोदर नदी का बेसिन, सोन नदी का बेसिन, ये सब के सब आता है किसके अंतर्गत, गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे प्रश्न में पूछेगा आपका गोदावरी, ध्यान रखिएगा, गोदावरी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, सोन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दामोदर हो जाएगा, ये सभी के, यानी कि इन सभी नदियों के बेसिन, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बड़ा अच्छा आता है, नदियों के बेसिन बउआ ये गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। फिर से एक बार प्रश्न बता देते हैं, गोदावरी नदी बेसिन, नर्मदा नदी बेसिन, सोन नदी बेसिन, दामोदर नदी बेसिन, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न हो गया। कभी कभी यही प्रश्न पूछ देगा कि ये सभी ये नदी बेसिन है वो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सब के सब कोयला के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूरा गोंडवाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। तो ये सब के नदी बेसिन भी किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। लेकिन प्रश्न इसमें से आता है कि नदियों में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, यानी कि कोयला बेसिन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है, ये प्रश्न आता है। तो इसमें बउआ नाम सुने, देखिए हम लिखें दामोदर नदी, याद रखिएगा, दामोदर नदी बउआ सर्वाधिक विस्तृत, याद रखिएगा, सर्वाधिक विस्तृत गोंडवाना क्षेत्र का ये मतलब कोयला बेसिन है, कोयला बेसिन है। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहां से एक प्रश्न और निकलेगा, यदि गोंडवाना नहीं देगा तो कई बार तो डायरेक्ट देता है कि दामोदर नदी या दामोदर नदी बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हमारी बात समझ में आई? उसी तरीका से तो इसी दामोदर नदी, यानी कि सब ये जो गोंडवाना एरिया में देखा जाए तो नदी के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा कोयला वाला बेसिन दामोदर नदी बेसिन है। हमारी बात समझ में आई? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हो गया। तो ये उम्मीद करते हैं आप ये अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितना बारीकी से देखिएगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब लिखना शुरू कीजिए और पॉइंट बनाइए। एक एक करके मैं सारे को नोट करवाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पहले हेडलाइन बनाइएगा, भारत का भूगर्भिक संरचना, हेडलाइन में ही रहेगा। अब पैंजिया लिखकर पहले डैश दीजिए, पैंजिया, पैंजिया, पैंजिया लिख लिए, लिखिएगा। अभी से लगभग 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले, अभी से लगभग 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले, 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले
संपूर्ण विश्व का एक ही भाग था या एक ही महाद्वीप था। संपूर्ण विश्व का एक ही महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा जाता था, जिसे पैंजिया कहा जाता था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखना पैंजिया टूटकर दो भागों में बट गया। पैंजिया टूटकर दो भागों में बट गया। पैंजिया टूटकर दो भागों में बट गया। तो इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, ब्रैकेट में लिखिए लारेंसिया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, ब्रैकेट में लिखिए लारेंसिया, तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट में लिखिएगा। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करने वाली सागर टेथिस सागर है। टेथिस सागर है। अलग करने वाली सागर टेथिस सागर है। अर्थात टेथिस सागर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में है। अर्थात टेथिस सागर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में है। चलिए हो गया। अब लिखिएगा। अंगारा लैंड के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। अंगारा लैंड के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। हो गया। चलिए पहला लिखिएगा उत्तरी अमेरिका, फिर लिखिए एशिया, ग्रीनलैंड, यूरोप, हो गया। ग्रीनलैंड, यूरोप। चलिए ये सब के सब किसके अंतर्गत आएगा? अंगारा लैंड के अंतर्गत आएगा। अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा, नीचे पॉइंट बनाए लिखिएगा। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं।
हो गया। लिखिएगा प्रायद्वीप, पहला लिखिए प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। दूसरा लिखिए अफ्रीका, अफ्रीका। तीसरा लिखिए दक्षिणी अमेरिका, तीसरा लिखिए दक्षिणी अमेरिका। चौथा लिखिए ऑस्ट्रेलिया, चौथा लिखिए ऑस्ट्रेलिया। पांचवा लिखिए मेडागास्कर, मेडागास्कर। और छठा लिखिए अंटार्कटिका। पांचवा लिखिए मेडागास्कर, छठा लिखिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। चलिए हो गया। तो इस तरीके से इसमें से कोई भी नाम आपको डाल देगा, पूछेगा ये किसके अंतर्गत आता है, तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। अब अगला पॉइंट में लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा उत्तरी भारत, उत्तरी भारत मुख्य रूप से, उत्तरी भारत मुख्य रूप से अंगारा लैंड का हिस्सा है। उत्तरी भारत मुख्य रूप से अंगारा लैंड का हिस्सा है, जबकि दक्षिणी भारत, जबकि दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत, जबकि दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जबकि दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए हो गया। अब नीचे नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा बिहार मुख्य रूप से, बिहार मुख्य रूप से अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। बिहार मुख्य रूप से अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। बिहार मुख्य रूप से अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। चलिए हो गया। अब अगला लिखिएगा, लिखिएगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड मुख्य रूप से, गोंडवाना लैंड मुख्य रूप से कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना लैंड मुख्य रूप से कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हो गया। चलिए फिर नीचे पॉइंट बनाए, लिखिएगा भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ही आता है, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ही आता है या गोंडवाना लैंड में पाया जाता है, ऐसे ही लिखिए। भारत का 98% कोयला गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। चलिए हो गया। अब नीचे नोट बनाकर ये लिखिएगा, इसको नोट में लिखिएगा, लिखिएगा गोंडवाना लैंड में मुख्य रूप से, गोंडवाना लैंड में मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। गोंडवाना लैंड में मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी बेसिन, ऐसे लिखिए गोदावरी नदी बेसिन, लिखा गया, फिर कॉमा दीजिए, लिखिएगा नर्मदा नदी बेसिन,
नर्मदा नदी बेसिन, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए सोन नदी बेसिन, सोन नदी बेसिन, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए तथा दामोदर नदी बेसिन, तथा दामोदर नदी बेसिन गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, तथा दामोदर नदी बेसिन गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। और इसी में लिखिएगा, और ये सभी बेसिन, और ये सभी बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और ये सभी बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना, भारत में कोयला के लिए, भारत में कोयला के लिए सबसे अधिक विस्तृत बेसिन, भारत में कोयला के लिए सबसे अधिक विस्तृत बेसिन, सबसे अधिक विस्तृत बेसिन दामोदर नदी बेसिन है, सबसे अधिक विस्तृत बेसिन दामोदर नदी बेसिन है, दामोदर नदी बेसिन है। चलिए, हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आप सारा पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अंगारा लैंड कैसे बना, गोंडवाना लैंड कैसे बना, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन आएगा और अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन आएगा, प्रश्न में पूछेगा दोनों को अलग कौन करता है। तो टेथी सागर हमारा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जबकि यदि उत्तरी भारत की बात करें तो अंगारा लैंड का हिस्सा है। बिहार अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। गोंडवाना लैंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, उसमें भी सबसे ज्यादा बिटुमिनस है। बाकी गोदावरी, नर्मदा, सोन, दामोदर नदी, ये सभी के सभी बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और ये सब के सब गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। तो आज के वीडियो में आप इतना, ये सारा पॉइंट आप अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम एक और बनाएंगे भूगर्भिक संरचना से संबंधित, और इसमें क्या करेंगे, उसमें आपको युग के बारे में बताएंगे। जैसे पूछता है कि भारत वर्तमान में किस युग का आकार है, पूछता है धारवाड़ का जो अथी है क्षेत्र है वो किस युग का है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आता है, मिसोजोइक युग है, सीजोजोइक युग है, क्रिस्टेशियस युग है। तो इन सभी पर हम कल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और इन सभी से जो भी प्रश्न बनता है सब को हम धीरे धीरे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।